हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न्यूक्लियाई के क्लास 12 फिजिक्स का। ये 13th चैप्टर है, मतलब सेकंड लास्ट चैप्टर है, और एक चैप्टर और रहता है, और फिर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बोलूँगा, टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो। और साथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स के रिगार्डिंग, तो आप इस इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, जितने क्वेश्चन हैं बेटा प्रीवियस ईयर में आए हैं, मतलब उन सब टाइप्स को यहाँ पे रख दिया गया है। और ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। सीबीएसई के सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ये सिर्फ 1 नंबर का आ रहा है, तो छोड़ तो नहीं सकते हैं भाई 1 नंबर भी। ठीक है, जिसका अगर टॉप करना है उसके लिए 1 नंबर भी बहुत होता है, जो अगर पास होना चाहता है उसके लिए भी 1 नंबर बहुत होता है ना। तो 1 नंबर की भी बड़ी अहमियत है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे, मतलब सारी टाइप्स यहाँ पे कवर की गई है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो है बेटा जी, न्यूक्लियर रेडियस दे रखा है आप लोगों को एल्यूमिनियम का, और वो कितना है 3.6 फर्मी है। आपको फाइंड करना है न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द कॉपर। ठीक है, देखो इसमें आपको एक सिंपल रिलेशन यूज़ करना है। सिंपल रिलेशन यूज़ करना, वो कौन सा करते थे हम? R इज़ इक्वल टू R0A 1/3 हम यूज़ करते थे। अब देखो एल्यूमिनियम का दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे 3.6 लिख लो एल्यूमिनियम के लिए। R0 लिखा, ए किसका? एल्यूमिनियम का। कितना है? 27। तो 27 लिख लो भाई, यहाँ पे कितना आएगा? 27। ठीक है ना, तो 27 हुआ, और यहाँ पे हो गया 1/3। ये किसकी बात है? एल्यूमिनियम की। अब वो पूछ किसका रहा है? कॉपर का। तो उसके लिए हम निकालना चाहते हैं कॉपर का। R0 लिखा, कॉपर का ए कितना है? 64, यहाँ पे हुआ 1/3। इसको सॉल्व करो, देखो R0 से R0 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? 3.6 अपॉन R इज इक्वल टू हो गया कितना? देखो 27 को बना लो 3⁻3, और जो आपका 64 है उसको बना लो 4⁻3। ठीक है, तो यहाँ पे बना 3/4 ऐसे, और ये जो 1/3 वो कट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 3/4 उसकी पावर हो गई 3, बाहर पावर कितनी है दोनों पे? 1/3 तो कट गई, 3/4 बचा। ठीक है, अब यहाँ से R एक साइड अगर निकालना चाहते हो तो 3.6 इंटू 4/3 करना होगा। ठीक है, और यहाँ से पता लग रहा है कि 4.8 फर्मी आने वाला है भाई। कितना आने वाला है? 4.8 फर्मी आने वाला है। क्लियर है इतना? ठीक है, बड़ा सिंपल है और ये इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा आप लोगों के पास। ठीक है, कि रेडियस आप लोगों को निकालना है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है, शो दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर। मतलब आप लोगों को ये बताना है कि डेंसिटी जो होती है न्यूक्लियस की वो, और जो मास नंबर होता है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, योर जो मतलब क्या कहते हैं कि जो ग्राफ है वो एक दूसरे पे, ग्राफ नहीं, जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है वो और जो मास नंबर है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। अब आप लोगों को पता है यार, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी? वॉल्यूम की। किसके? न्यूक्लियस की। किस तरीके से होता है? एक स्फेयर की तरह मानते हैं, मतलब शेप वही होती है। और एक रेडियस मान लिया, मान लो जो एटम है उसका रेडियस हमने अगर मान लिया वो R है, एटम नहीं मतलब उसका न्यूक्लियस जो है उसका रेडियस R है। तो यहाँ पे भैया आप वॉल्यूम कैसे लिखोगे न्यूक्लियस का? तो आप लिखोगे वॉल्यूम जो है वो 4/3 पाई R³ होगा, है ना। R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू तो ये होती है, तो इसको पुट कर दो यहाँ पे। तो जैसे आपने यहाँ पे पुट किया तो वॉल्यूम कितना आ रहा है? ये आ रहा है। अब उन्होंने डेंसिटी बोला है, तो डेंसिटी क्या लिखेंगे भाई? डेंसिटी होती है ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, तो ऊपर टोटल मास लिख दिया। ठीक है, तो A आएगा उसके साथ, स्मॉल m, और A साथ में V। तो देखो अब यहाँ पे रो इज इक्वल टू M A अपॉन में V की वैल्यू इज़ 4/3 पाई R0³ A से A कैंसिल हो रहा है। तो हमने शो कर दिया कि जो डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट है किसके? A के। बड़ा सिंपल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला गया इन द स्टडी ऑफ गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, किसके ऊपर? अल्फा पार्टिकल ए थिन गोल्ड फॉयल। ठीक है, आपको ड्रॉ करना है ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल इन द कूलम्स फील्ड ऑफ टारगेट न्यूक्लियस। सिंपल बोल रहा है कि आप लोगों के पास एक थिन गोल्ड फॉयल है, थिन गोल्ड फॉयल है, उसके ऊपर जब हम अल्फा पार्टिकल फेंकते हैं, मतलब बॉम्बार्ड कराते हैं, तो क्या शेप आएगी? जो पाथ होगा उनकी क्या शेप आ रही होगी? प्रोजेक्टाइल नहीं, ट्रेजेक्ट्री कैसी बन रही होगी? तो भाई देख लो, ये तो पहले भी कर चुके हैं हम। जो बिल्कुल सामने से जाएगा वो हो जाएगा बाउंस बैक, जो आगे तक पहुंचा फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये दूर जितना जाता जाएगा तो ऐसे, ऐसे और ऐसे। क्लियर है?
अब कई बच्चे यहाँ पे ये बोल देंगे कि सर आपने तो सिर्फ ये बना हुआ बता दिया। भाई इससे ज़्यादा और क्या करें, इसके अंदर है ही यही है। ये इसको हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ाए हैं, इसमें कुछ अलग या नया तो मैं करने से रहा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ वन गेट द इन्फॉर्मेशन ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम दिस स्टडी। अब ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखना। इन्होंने बोला है, इन्होंने एक बात बोली है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड क्यों हो रहे हैं। ध्यान से देखना, स्कैटर्ड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो बीच में न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव पार्टिकल है ना। तो आप यहीं से इसके साइज़ का अंदाज़ा लगाओ कि भाई जो भी पार्टिकल जितने डिस्टेंस से वापस हो रहा है, जितने डिस्टेंस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जितने भी डिस्टेंस से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो क्या है, उसका एक तरीके से साइज को बता रहा है, साइज को बता रहा है। बट सभी साइज को हम कंसीडर नहीं कर सकते, मतलब सभी को साइज के लिए कंसीडर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम हेड ऑन कोलिजन को करेंगे। और हेड ऑन कोलिजन कौन सा, कि यहाँ से पार्टिकल चला, यहाँ जाकर वो वापसी हो चुका है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बदल गई है किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पे वही है। ठीक है बेटा, समझ में आया। नेक्स्ट वो शो करना चाह रहा है, मतलब पूछना चाह रहा है आप लोगों से कि जो आर दिया हुआ है वो है इतना, आपको शो करना है कि ये जो डेंसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए होती है। तो अभी करके आए हैं, ये तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है व्हेन टू न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस, तो क्या होगा। तो जो क्या होगा भाई, देखो इन्होंने बोला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डज नॉट चेंज, या बाइंडिंग एनर्जी मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेज। ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला व्हेन टू न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस। तो इससे साफ पता लग रहा है क्या होगा कि जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस है वो इंक्रीज होगी ना, वो क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से जो कहने का मतलब यार इलेक्ट्रॉन नहीं बोलो तुम, कि न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अलग अलग करने में जो एनर्जी लग रही है वो क्या कहला रहा है, एक तरीके से बाइंडिंग एनर्जी कहला रहा है बेटा जी। ठीक है, क्या कहला रहा है, वो कहला रहा है बाइंडिंग एनर्जी। अब हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा था, ठीक है, तो वो क्या होगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी हैवी न्यूक्लियस की। नेक्स्ट 4 न्यूक्लियाई हैं ऑफ एन एलिमेंट अंडरगो फ्यूजन टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस विद रिलीज ऑफ एनर्जी, विच ऑफ द टू द पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस वुड हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। देखो यार इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है, फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न से क्या हुआ कि यहाँ पे हैवी न्यूक्लियस बना, हैवी न्यूक्लियस बनने से रिलीज ऑफ एनर्जी हुआ। इन्होंने बोला विच ऑफ द टू द पेरेंट या फिर डॉटर न्यूक्लियस वुड हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी। तो भाई फ्यूज़न के अंदर क्या होता है, फ्यूज़न के अंदर क्या होता है, जो आपका डॉटर होगा, डॉटर न्यूक्लियस, उसके पास क्या होगा, हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस होगी, हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस होगी बेटा जी। ठीक है, यस और नो, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इफ़ बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज कंजर्व्ड, मतलब ये बोल रहे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो अगर कंजर्व्ड है, इन वट वे इज़ मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जांपल। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हैं, मतलब एक तरीके से कंजर्व्ड हैं, तो जो ये एनर्जी का केस है, ठीक है, कि भाई जो मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी के अंदर या वाइस वर्सा उसको बोलूँ, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसका क्या होगा, एक सर्टेन मास होगा भाई, और उसके ऊपर एक सर्टेन चार्ज होगा। एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, मतलब एक की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे बहुत सारे होते हैं। ये मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एक न्यूक्लियस, जिसमें एक चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर एक सर्टेन चार्ज होगा और उसकी एक मास होगा। और ध्यान से सुनना, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियस बना रहे हैं तो वो एक जगह आ रहे हैं, और उस टाइम पे क्या हो रहा है भाई, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर, उसको बोला हमने डेल ई बी। ओके, और ये क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है, या सेपरेट बोलो। इफ़ वी सेपरेट ए न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियंस वी वुड हैव टू ट्रांसफर ए टोटल एनर्जी इक्वल टू दिस। ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला दिया, जिससे क्या बन रहा है, जिससे बन रहा है न्यूक्लियस। भाई मिलाते हुए क्या हो रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है,
वो एनर्जी क्या कहलाएगी, वो एनर्जी कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी। या फिर इस तरीके से समझ लो इसको, अब अलग अलग करेंगे तो उस टाइम पे जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर हुआ? ये एक एग्जांपल इन्होंने बता दिया, ठीक है, जिसमें एक यूरेनियम है, ठीक है, और उसके बाद जब ये मतलब ये हैवी न्यूक्लियस बना और उसके बाद ये छोटे मतलब लाइट न्यूक्लियर के अंदर ब्रेक हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, लाइट न्यूक्लियर के अंदर ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे एक एनर्जी निकल रही है, देखो एक एनर्जी निकल रही है क्यू। तो ये एनर्जी जो होगी ना भाई, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिजन होगी, क्योंकि तोड़ा है ना, या तो तोड़ने की बात सीख लो या जोड़ने की बात सीख लो, ठीक है, समझ में आया भाई, यस और नो। तो यह जो एनर्जी है, यह एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस इन मासेस ऑफ द न्यूक्लियर बिफोर एंड आफ्टर द फिजन। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि तुम्हें ये पूछा गया था कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होता है। यहाँ पे देखो, जब हम न्यूक्लियस लेते हैं तो उसका मास कुछ आ रहा है, बट उस न्यूक्लियस के जब न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अलग अलग करते हैं तो उनका अलग अलग से मास अगर देखते हैं तो वो ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो मास डिफरेंस आ रहा था ना, मास डिफेक्ट, ये कहाँ जा रहा था, ये एनर्जी के अंदर जा रहा था, एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो रहा था भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो क्लियर हुआ इतनी चीज़ें, येस और नो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, ठीक है, राइट टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन विच यू कैन ड्रॉ रिगार्डिंग द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा यार, कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, उनके लिए कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला फिक्स्ड नहीं है, मतलब है ही नहीं है फार्मूला कि जिससे पता लग सके कि न्यूक्लियर फोर्स किस फार्मूले के तहत होती हैं, है ना। तो ये चीज़ ना पहले से ही स्टडीड है, मतलब स्टडी किया हुआ है, इनके ऊपर एक थ्योरी है और इसको प्रैक्टिकली करके देखा गया है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस चीज़ को डायरेक्ट ही याद करना होगा बेटा। तो अगर आप लोगों को बोला जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी का और किसका ग्राफ बनाएं, सेपरेशन का ग्राफ बनाएं, मतलब जो न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको अगर अलग अलग किया जा रहा है, थोड़ा सा भी अगर उनके बीच में डिफरेंस आता है तो पोटेंशियल एनर्जी और सेपरेशन के बीच में कैसा ग्राफ बनता है। तो वो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसे बेटा, ऐसे, ठीक है, ये क्या बनेगा, ऐसे बन रहा होगा बेटा। क्लियर है, इतना समझ में आया। पोटेंशियल एनर्जी इधर रखेंगे और इधर आपका डिस्टेंस रखने वाले हैं। जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं भाई, ग्राफ कैसे बना है ये सब चीज़ें याद करनी होंगी, ठीक है। चलो कंक्लूजन क्या निकल रहे हैं यहाँ से, कंक्लूजन ये निकले थे भाई कि जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है किससे, कूलम फोर्स से, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स से, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली टू जीरो हैज़ देयर डिस्टेंस इज मोर देन ए फ्यू फर्मीज। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस मान लो पहले यहाँ पे था, मान लो पहले यहाँ पे था, पहले तो डिस्टेंस यहाँ पे था ना यहाँ, अब ये डिस्टेंस यहाँ पे आया कि भाई जैसे ही डिस्टेंस हमने बढ़ाया थोड़ा सा भी, जैसे ही डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाया, ध्यान से देखो इन्होंने क्या बोला, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियन फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन ए फ्यू फर्मी। मतलब थोड़ा सा बढ़ाया, एकदम से एनर्जी कम हो रही है, एकदम से एनर्जी कम हो रही है, समझ रहे हो चीज़ों को, ठीक है। फॉर ए सेपरेशन ग्रेटर देन आर नोट, मतलब इससे अगर ज़्यादा होता है, द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड फॉर सेपरेशन लेस देन आर नोट द फोर्स इज स्ट्रॉन्गली रिपल्सिव। तो ये सारी चीज़ें ना याद ही करनी है बेटा, इसमें मैं आप लोगों की क्या ही हेल्प करूँगा। सिंपल एक थ्योरी है जो कि हमें पढ़ाई गई थी, हमने पढ़ी है, और वो तुम्हें भी पढ़नी है भाई, ठीक है, क्योंकि इसके लिए न्यूक्लियर फोर्स के लिए कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स कैसी होती है भाई, ये भी पढ़ के ही आए हैं। जो प्रॉपर्टी है क्या है कि शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होती हैं, कितनी रेंज में, इतनी रेंज में। न्यूक्लियर फोर्सेज जो होती हैं 4.2 फर्मी से अबव जो होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं, वेयर एज बिलो 1 फर्मी दे बिकम रिपल्सिव, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया था कि इससे नीचे ये रिपल्सिव होती हैं, इससे आगे ये अट्रैक्टिव होती हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है बेटा, ठीक है। और न्यूक्लियर फोर्स कैसी होती है, चार्ज के इंडिपेंडेंट होती है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, चार्ज के इंडिपेंडेंट होती है बेटा, ओके। चलो क्वेश्चन आया था 2015 के अंदर, 1 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आना है हमारा। नेक्स्ट है, आपको डिफरेंस बताना है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न के बीच में। तो देखो यार, जो फिजन है वो क्या है, एक फ्यूज़न होता है, एक फिजन होता है। घरों में जब लाइट चली जाती है तो लाइट
जो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है वो क्या होती है कि फ्यूज़ उड़ गया है, तो फिर क्या करते हैं, फ्यूज़ लगाते फ्यूज़ लगाना इस जोड़ना। तो देखो जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा वहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगी, और जहाँ पे फिजन होगा वहाँ पे टूट रहा होगा कौन, न्यूक्लियस। देखो यार ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए हैवी न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ नियरली कंपेरेबल मासेस विद लिबरेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। कि जब एक हैवी न्यूक्लियस दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूटता है तो वहाँ पे एनर्जी निकलती है, और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो इसकी एक इक्वेशन है, ठीक है, इसकी एक इक्वेशन है जिसमें देखो यूरेनियम है एक हैवी न्यूक्लियस, जिसमें आप लोगों के पास बैरियम में टूटता है ये क्रिप्टॉन, ये आप लोगों का न्यूट्रॉन हो गया, और ये आपका लिबरेशन ऑफ एनर्जी हो गया है। ठीक है, चलो सिमिलरली आप लोगों को क्या बोलना है, फ्यूज़न पूछा गया है। इसमें क्या होगा, दो और उससे ज़्यादा जो लाइट न्यूक्लियाई होंगे ना वो फ्यूज़ हो जाएंगे, फ्यूज़ टुगेदर मतलब जुड़ जाएंगे एक साथ, ठीक है, और वो बनाएंगे एक हैवी न्यूक्लियस। इस टाइम पे भी एनर्जी निकलेगी भाई, इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हम बोलते हैं, जैसे कि 1H2, तो मतलब ड्यूटीरियम जिसका A2 होता है, ठीक है, वो जब दो जुड़ते हैं तो वो हीलियम बना रहे हैं, और ये जो हीलियम है इनसे हैवी है, तो ये बन गया आप लोगों के पास न्यूक्लियर फ्यूज़न हो गया। इस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है भाई, ये आप लोगों को याद करनी होगी। ठीक है, इसमें देखिएगा दूसरा डिफरेंस क्या है, ए सुटेबल बुलेट और प्रोजेक्टाइल लाइक न्यूट्रॉन इज़ नीडेड। देखो यहाँ पे क्या है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस यूरेनियम के ऊपर पहले ये डाला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द लाइटर न्यूक्लियाई हैव टू बी ब्रॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्स। इसमें जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल पास में लाए जाएंगे। नेक्स्ट इसके जो एनर्जी रिलीज होती है भाई वो याद कर लेना कि यहाँ पे कितनी एनर्जी अप्रोक्स चाहिए होती है फिजन ऑफ सिंगल न्यूक्लियस के लिए, और यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स हैं कंबाइन हो रहे हैं हीलियम बनाने के लिए, तो ये प्रोड्यूस करेंगे एक 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। सारी की सारी चीज़ें जितनी इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं ना भाई, किसी के लिए आप ना ज़्यादा क्यों और क्या नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि एक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और ये थ्योरी पोर्शन है जो कि थ्योरीज पहले डिस्कवर हुई है, उनको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा गया बी पार्ट, ड्यूटीरियम अंडरगोज फ्यूज़न में जा रहा है। ठीक है, मतलब ये फ्यूज़ हो रहे हैं और ये हीलियम बना दिया इन्होंने, हैवी न्यूक्लियस हो गया है ना। तो इन्होंने बताया फाइंड द ड्यूरेशन फॉर विच एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसकी पावर दे दी है इसने 500 वोट, कैन बी केप्ट ग्लोइंग बाय द फ्यूज़न ऑफ 100 ग्राम ऑफ ड्यूटीरियम। एक 500 वोट का बल्ब है, वो क्या करेगा, वो चलेगा। ठीक है, अब उसने क्या है कि वो अगर ग्लो करता रहे, केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूज़न, किसको फ्यूज़ कर रहा है वो, बार बार किसको फ्यूज़ कर रहा है, वो 100 ग्राम ऑफ ड्यूटीरियम को फ्यूज़ कर रहा है। तो उस टाइम पूछ रहा है वो कितनी देर वो बल्ब चलने वाला है। देखो यार, सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे पावर दी हुई है, पावर का मतलब है एनर्जी बाय में टाइम, तो हम टाइम निकाल सकते हैं एनर्जी बाय में पावर करके। तो पावर तो गिवन है, वो तो आप सीधा लिख दोगे 500 है, बट ये एनर्जी कौन है, ये एनर्जी कौन है। देखो यार ध्यान से देखना, यहाँ पे कितने ड्यूटीरियम है, 2 ड्यूटीरियम है, कितने ड्यूटीरियम है, 2। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना भाई। तो इसका मतलब एक के लिए कितनी हुई, एक के लिए तो इतनी होगी, 2 से डिवाइड कर देना, 2.616 इंटू 10⁻⁻13 जूल आ जाएगी। यस और नो। अब उसने बोला क्या है भाई, ये तो एनर्जी एक के लिए बता दी ना इसने, लेकिन एक के साथ अब उसने साथ में ये बता दिया ना कि क्वांटिटी कितनी है, उसने 100 ग्राम बता दिया। तो उसके अंदर हम ड्यूटीरियम के नंबर निकाल लेंगे, ड्यूटीरियम एटम्स के नंबर निकाल लेंगे 100 ग्राम के अंदर, और वो कितने होंगे, वो होंगे भाई देखो 6.023 इंटू 10⁻23 के साथ 100 ग्राम मल्टीप्लाई किया। हर एक के लिए निकालना चाहते हो नंबर ऑफ ड्यूटीरियम, किसके लिए 100 ग्राम है, तो 2 से डिवाइड, तो ये आ गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होगा, आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। बस टोटल एनर्जी आई, ऊपर रखी, नीचे टाइम तुम्हें निकालना है, तो पी यहाँ पे रख दो और आंसर आ जाएगा। कितने आएंगे, 500 साल आने वाले हैं भाई। कितने आने वाले हैं, लगभग 500 साल आने वाले हैं। 500 सालों तक जगता रहेगा, ग्लो करता रहेगा, केप्ट ग्लोइंग 500 सालों तक। ठीक है, 500 ईयर्स,
सिंपल है, क्या करना है आपको, पावर दे रखी है तो अब पता होता है कि पावर इज़ एनर्जी बाय में टाइम। एनर्जी किसकी भाई, जो यहाँ पे लिबरेशन हुआ एनर्जी का, तो पहले हमने क्या किया, एक के लिए निकाला भाई, ये एक के लिए निकाला, एक के लिए निकाला, एक के लिए निकाला, फिर जितने नंबर्स उसने बोल दिए उतने निकाले, पहले वो नंबर निकाले और नंबर को एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स विल द फ्यूजन ऑफ 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम कीप 800 वोट इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोइंग टेक द फ्यूजन रिएक्शन। भाई सेम है पिछले वाले की तरह, बस ये था कि क्वेश्चन जो हो सारे करवा दूँ मैं तुम्हें, इसलिए इस टाइप को भी रख दिया गया। तो कर लोगे इसको, सेम है पिछले वाले की तरह ही, सेम है ये पिछले वाले की तरह ही। एक मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट यार, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो हो ही गया था, वो पिछले वाले पे हो गए थे हम। चलो नेक्स्ट है, एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर दे रखा है A240 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस दे रखी है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ब्रेक होता है दो फ्रेगमेंट्स में, जिनमें हर एक का ए जो है वो 120 है और उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जो है वो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कैलकुलेट द रिलीज्ड एनर्जी। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को बड़ा सिंपल तरीके से हम कर रहे होंगे। सबसे पहले क्या हुआ है कि एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर कितना है, 240 है। एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर कितना भाई, 240 है। तो उस टाइम पे उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो सकती है भाई, देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस दे रखी है, कितनी बोली है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोली है। अगर मैं निकालूँ बाइंडिंग एनर्जी, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी, तो यहाँ पे 7.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 240 से, कर देंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। ये बाइंडिंग एनर्जी कब है मेरी, इनिशियली, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब ये बोल रहा है कि ये दो फ्रेगमेंट में टूट जाता है। अब दो फ्रेगमेंट में टूटता है तो हर एक का जो ए है वो 120 है, तो उस टाइम पे एनर्जी जो निकल रही है वो 8.5 है। तो इसका मतलब अगर मैं एक के लिए बाइंडिंग एनर्जी निकालूं तो वो कितनी है, 120 इंटू 8.5 होगी, जिसको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 2040। बट ये कितने में टूट रहा है भाई, दो में, तो इसको 2 से कर दूं तो ये बनेगा 4080, 4080 बनेगा। 4080 बनना चाहिए वैसे, एक मिनट हमने कुछ गड़बड़ की है, 4080 नहीं बनेगा, ये कैलकुलेशन में गड़बड़ है, एक मिनट रुक जाओ। अगर हम इसको कैलकुलेट करें किससे, 120 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8.5 से तो 1020 बनेगा भाई। फिर ये बनेगा यहाँ पे 1020 और इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अब बनेगा 2040। ठीक है, ये सुन लो। अब देखो ये हमारी फाइनल एनर्जी है, वो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द रिलीज एनर्जी। तो रिलीज कितनी हुई, तो भाई आपकी जितनी भी फाइनल है वो उसमें से माइनस कर दो किसको, इनिशियल को, उसमें से माइनस कर दो इनिशियल को। तो फाइनल कितना हुआ, फाइनल इज़ 2040, इनिशियल कितना है 1824, तो माइनस 1824 कितना हुआ आप लोगों के पास, एक मिनट, ये 2040 माइनस 1824 अगर करते हैं 216 आएगा। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें करा क्या है, क्या प्रिंसिपल रहना चाहिए कि स्टार्टिंग में जितनी एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी वो निकालो, फाइनल जितनी हो रही है वो, दोनों का डिफरेंस रिलीज्ड आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूज़न रिएक्शन और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दे रखा आप लोगों को ड्यूटेरियम के लिए 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हीलियम के लिए भी दे रखा है, मतलब इसके लिए भी दे रखा है 7.73। अब ये उसी क्वेश्चन की तरह है, क्योंकि देखो फाइनल का इन्होंने दे दिया, फाइनल का कितना है 7.73 है, तो ये भाई फाइनल तो यहाँ पे एक ही है, तो इसका मतलब ये तो हमारी एक फाइनल एनर्जी निकल गई। अब यहाँ पे ये कितने हैं, 2 हैं, तो इसकी एक की एनर्जी दे रखी है 2.23, तो दूसरे की एनर्जी भी लगा लो, कितनी हुई 2.23, भैया 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 7.73 में से माइनस कर देंगे 2.23 जो ऐड होके आया है वो 4.44। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा आप लोगों के पास 4.46, यहाँ पे हुआ 13 में से 6 गए 7 हो गए, यहाँ पे 6 में से 4 गए तो 2 हो गए, यहाँ पे कितना होगा 7 में से 4 गए तो 3 होगा, तो 3.27 होने वाला है। यहाँ पे भी वही प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे भी वही प्रोसेस हुआ है भाई। देखो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स दी हुई थी यहाँ पे, तो उसको पहले बाइंडिंग एनर्जी बना रहे थे, बट यहाँ पे हमें सीधा ही दे दिया है कि बाइंडिंग एनर्जी दे दी है,
यहाँ पे क्या है, सीधा ही हमें क्या दे दिया भाई, बाइंडिंग एनर्जी दे दी है। 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट यार, ये क्या हो रहा है। क्या दे दिया है, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी तो हो गई है, बाइंडिंग एनर्जी तो मिल गई है, तो सीधा माइनस ही तो करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लोगों को बोल रहा है कि कंप्लीट करना है रिएक्शन को। तो भाई रिएक्शन बिल्कुल वही सिंपल तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दें। देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 11 हो गया। तो यहाँ पे 4 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर 7 आएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आएगा। तो ये लिथियम के लिए होगा। किसके लिए होगा भाई, लिथियम के लिए होने वाला है। ओके ओके, नेक्स्ट ये है मोलिब्डेनम। ठीक है, ऊपर 94 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 96 बनना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 95, और यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 43 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन आएगा। क्या आएगा, न्यूट्रॉन आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये करना था। नेक्स्ट, इन अ टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है आप लोगों को, ऑल दो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कंजर्व्ड येट एनर्जी इज रिलीज्ड, हाउ, एक्सप्लेन करिए। भाई ये ना चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं। देखो आप लोगों के पास ना मान लो बहुत सारी बॉल हैं, 20-22 बॉल्स हैं, उनको आप एक जगह चिपकाना चाहते हो, इकट्ठा करना चाहते हो, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर ना जगह बनाएंगे, एक दूसरे के अंदर क्या बनाएंगे, जगह बनाएंगे। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, या बोलो कि एक तरीके से मास का लॉस हो रहा है। नहीं समझ में, दोबारा समझते हैं। देखो यहाँ से पढ़ लो, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, द सम ऑफ द मासेस ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस एंड द बोम्बार्डिंग पार्टिकल may be greater than the product nucleus and the outgoing neutrons. So, from the law of conservation of mass energy, some energy is evolved due to mass defect in the nuclear reaction. This energy is called Q value of the nuclear reaction. नहीं समझ में आया अभी? मैं एक सिंपल तरीके से बताता हूँ, सिंपल तरीके से बताता हूँ। ध्यान देना कि आप लोगों के पास ना ऐसे हैं यार कि मास डिफेक्ट क्यों आया था। जब न्यूक्लियॉन्स हैं उनके पास क्या हो रहा है कि जब वो न्यूक्लियॉन्स मिलके न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो वो एक दूसरे के अंदर मिक्स होए पड़े हैं, एक दूसरे के मास के अंदर वो घुसे पड़े हैं, जंगें बना रखी है। ठीक है, तो जब वो एक दूसरे के अंदर फिट हैं तो उस टाइम पे एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है, एक तरीके से ख़त्म हुई है। ठीक है, ख़त्म हुई है। वो कैसे हुई है कि जब वो एक दूसरे के मास के अंदर जा रहे हैं तो एनर्जी लॉस्ट हो रहा है, वो कहाँ से लेगा, उन मास से लेगा। तो जब वो न्यूक्लियस एक जगह है तो जो टोटल मास है वो कम है, अगर उनको अलग अलग कर दिया और फिर मास देखा गया तो वो ज़्यादा है। तो वो जो एनर्जी है वो क्या है, वो है यहाँ पे रिलीज़ होना। ठीक है, समझ में आया। इन्होंने बोल दिया है कि ये एक रिएक्शन है जिसमें ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पे 3 और 1 ये 4 है, ये 1 और ये 1 है, ये 2 है, उसके बाद भी यहाँ पे एनर्जी निकल रही है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मतलब किस चीज़ को जोड़ेंगे तो भी एनर्जी निकलेगी, या तोड़ेंगे तो भी एनर्जी निकलेगी। बेटा क्लियर है, येस और नो? समझ में नहीं आया क्या भाई? आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और इससे बढ़िया एग्जांपल मैं दे के नहीं समझा सकता तुम्हें कि भाई सिंपल कि भाई जब हम मिक्सिंग करते हैं तो मास का लॉस हो रहा होता है, वो मास एनर्जी की फॉर्म में निकल जाता है। चलो नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन आइडेंटिफाई अननोन लेबल्ड एक्स। इसको पहचानना भाई, ये क्या होगा। तो आप लोगों के पास ये 11 है, ये 22 और 22 पूरा हो रहा है, ये 11 है, तो ये 10 है। तो इसका मतलब भाई यहाँ पे अगर 11 है और ये 10 है, तो इसका मतलब ये कौन होगा, यहाँ पे -1 हो रहा होगा, तभी तो 10 आया है। तो -1 किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। विच फिजिकल क्वांटिटी इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तो वो कौन होता है भाई, क्यू वैल्यू जो होती है ना, वो डिफरेंस होता है किस किस के बीच में, डिफरेंस होता है किस किस के बीच में, इनिशियल मास एनर्जी एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मास ऑफ प्रोडक्ट, या फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द प्रोसेस। ध्यान से देखिएगा, ये पूछ रहा है कि जो क्यू वैल्यू है वो कौन है। क्यू वैल्यू है एक डिफरेंस किसके बीच में, इनिशियल मास एनर्जी एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे आप लोगों के पास डिफरेंस निकाला था कि भाई यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी को माइनस कर दो, वही तो यहाँ पे बोल रहा है वो यहीं तो बोल रहा है कि डिफरेंस है इनिशियल एनर्जी का, स्टार्टिंग में जो एनर्जी थी वो, और साथ में जो हमें मास किसका, जो प्रोडक्ट हैं आपके, उनकी जो एनर्जी बन रही है उनका डिफरेंस कर दो, क्यू वैल्यू कहलाता है। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वोल्ट कैन बी केप्ट ग्लोइंग बाई फ्यूजन ऑफ 2 किलोग्राम। हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया भाई।
ठीक है। तो मैंने ये टाइप इसलिए डाली है क्योंकि बच्चे ये बोल देते कि सर आपने इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 7-8 क्वेश्चन कराए हैं। भाई आते ही नहीं है इस चैप्टर के अंदर और ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस हो जाएगा, तो पहला पॉइंट भी हो जाएगा हमारे पास। दूसरे के अंदर फिर से वही बातें पूछी गई आप लोगों को, क्यू वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? क्यू वैल्यू, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, ये तुम्हें ये पूछ रहा है, सपोज वी कंसीडर फिजन किसका? आयरन का, इनटू 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस, इज द फिजन एनर्जेटिकली पॉसिबल? जस्टिफाई योर आंसर बाय वर्किंग आउट क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस। देखो जब क्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फाइनल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि कैसे करना वो, ठीक है। तो वो अगर आ रही है नेगेटिव तो इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये दोनों मैंने करवा दिए। नेक्स्ट, शो दैट यूरेनियम कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली एमिट ए प्रोटॉन गिवन इज दिस, ठीक है। इन्होंने बोला है शो दैट यूरेनियम कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली एमिट ए प्रोटॉन। ओके, पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन को पूरा करेंगे। देखो यूरेनियम दिया इन्होंने, ठीक है, और आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है? टेक्टीनियम दिया हुआ है, ठीक है, प्रोटेक्टीनियम दिया हुआ है भाई। तो इन दोनों को देखो, यूरेनियम किस में बना? प्रोटेक्टीनियम में। इसके बाद हाइड्रोजन आ गया आप लोगों के पास, उसका फर्स्ट वाला आ गया जो, ठीक है, प्रोटियम, हाँ प्रोटियम आ गया, साथ में ये क्यू आ गई। तो ये जो क्यू है ये कैसे निकलती है? ये जो क्यू है ये कैसे निकलती है? आपने देखा होगा, मास ऑफ किसका? न्यूक्लियॉन्स का, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का, फिर मास ऑफ न्यूक्लियस। तो वही प्रोसेस किया यहाँ पे। एनर्जी बोल रहा है तो इसलिए सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे जो एनर्जी आएगी ना भाई वो आएगी -7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये अपने आप नहीं हो सकता, कांट प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि हमें इतनी एनर्जी की जो है ज़रूरत पड़ने वाली है एमिट प्रोटॉन के लिए। समझ आया? इस तरीके के क्वेश्चन में आपको वही प्रोसेस करना है, एनर्जी निकालनी है, बट एनर्जी निकालने का जो तरीका है वो अलग है। वो हमें कैसे करना है? मास ऑफ न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, वो साथ में सी स्क्वायर, तब बनेगी ना एनर्जी। तो सारी चीज़ें आप लोगों को दे रखी हैं। उसके बाद ये आया, अब ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये अपने आप नहीं होगा भाई, ये अपने आप तो नहीं होगा, इतना तो पता है, ठीक है, नहीं होगा अपने आप। तो इसलिए हमें यहाँ क्या करना होगा? सप्लाई करनी होगी कितनी एनर्जी की? इतनी, प्लस करना होगा ना, इसको प्लस करना होगा, इसलिए प्लस बोला जा रहा है 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलो अच्छा, ये है लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बड़ा आसान है, ग्राफ बताना है और उसके कुछ पॉइंट्स जो कि थ्योरी है याद करनी पड़ेगी। तो एज ए होमवर्क आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है भाई, ठीक है। चलो, तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के, और आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में, नई वीडियो में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।